नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन के अपर रूप एवं उनके गुण। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरीन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये तीनों टॉपिक्स पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप की क्या परिभाषा होती है या डिफिनेशन होती है। यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। तो अपर रूप की परिभाषा क्या है, यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के तीन प्रमुख अपर रूप हैं। कार्बन के तो वैसे बहुत सारे अपर रूप हैं, लेकिन मुख्यतः तीन हैं। यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के तीन प्रमुख अपर रूप हैं, कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। तो पहला हीरा। कार्बन का सबसे जटिल रूप हीरा है। ये बहुत ही जटिल होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? यह रंगहीन होता है, पारदर्शी, अधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। ये कैसा होता है हीरा? यह रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का कुचालक है, परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। तो ये क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। तो हीरा क्या होता है? ये रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, अत्यधिक कठोर होता है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर क्या होता है? हीरा होता है। हीरा हीरा से ही कटता है और किसी पदार्थ से कटता नहीं है। तो यह एक रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला होता है। तो किसके कारण होता है चमकीला? उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण चमकीला होता है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध सब पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का कुचालक, परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का दूसरा अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। ग्रेफाइट क्या है? यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का, मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। तो ये क्या होता है? ये काले रंग का अपारदर्शी पदार्थ, यह हीरे से हल्का, मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, परंतु ऊष्मा का कुचालक है। ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। तो ग्रेफाइट क्या है? सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, लेकिन यह ऊष्मा का कुचालक होता है जबकि विद्युत का सुचालक होता है। फुलेरीन तीसरा अपर रूप है। फुलेरीन C60 का नाम बकमिस्टर फुलेरीन या बकी बॉल C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण रखा गया है। इसका C60 का नाम या फुलेरीन को C60 कहते हैं। C60 का नाम बकमिस्टर फुलेरीन या बकी बॉल C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण रखा गया। गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे युक्त कार्बन फुलेरीन का अपर रूप है। बकमिस्टर फुलेरीन के अणु में 60 कार्बन परमाणु षटभुजी एवं पंचभुजी वलयों में उपस्थित होते हैं। C60 सर्वाधिक क्रियाशील अपर रूप है। सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है।
सर्वाधिक क्रियाशील अपर रूप कौन सा है? फुलेरीन है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन के विभिन्न प्रकार के यौगिक या अपर रूप बनाने की प्रकृति क्या होती है? ये कैसे बना लेता है? कार्बन विभिन्न प्रकार के अपर रूप कैसे बना लेता है? तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है? ये कैसे एक ही पदार्थ मिलकर दूसरे पदार्थों से अलग अलग यौगिक बना लेता है या अपर रूप बना लेता है, इसकी कैसी प्रकृति होती है? तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, तो अनुमान के अनुसार कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। 3 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। अनुमान के अनुसार कार्बन के लगभग 3 मिलियन यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिकों बनाता है निम्नलिखित कारकों के कारण। कार्बन इतने ज़्यादा यौगिक कैसे बना लेता है? तो उसके निम्नलिखित कारण है। किस कारण से यह ज़्यादा यौगिक बनाता है? तो पहला है श्रृंखलन। यह कार्बन परमाणुओं में एक अद्वितीय गुण है। श्रृंखलन यह कार्बन परमाणुओं में एक अद्वितीय गुण है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। तो पहला पॉइंट है श्रृंखलन। यह कार्बन परमाणुओं में एक अद्वितीय गुण है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणु के विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। इसके बाद दूसरा है चतुसंयोजी कार्बन। चतुसंयोजी कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन जैसे क्लोरीन या सल्फर आदि के साथ संयोजी आबंध बना सकता है जिसके परिणाम स्वरूप हमें कार्बन के असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। तो दूसरी कारण क्या है? चतुसंयोजी कार्बन। दूसरा पॉइंट है हमारा कि किसके कारण होता है? चतुसंयोजी कार्बन। कार्बन के संयोजकता 4 होने के कारण यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन जैसे क्लोरीन या सल्फर आदि के साथ संयोजी आबंध बना सकता है जिसके फल परिणाम स्वरूप हमें कार्बन के असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। तीसरा और लास्ट पॉइंट है बहुआबंध बनाने की प्रकृति या प्रवृत्ति। बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति या प्रकृति अपने छोटे आकार के कारण कार्बन में सहसंयोजन द्वारा बहुआबंध द्वि तथा त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कार्बन विभिन्न यौगिकों में स्वयं से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि के साथ अनेक स्थायी यौगिक बनाता है। तो ये 3 कारण हैं जिससे कार्बन के बहुत सारे यौगिक इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा यौगिक कार्बन के इस पृथ्वी पर उपलब्ध है जिसके 3 प्रमुख कारण हैं कि इन कारणों से ये ज़्यादा से ज़्यादा यौगिकों के साथ संयोग करके और भी ज़्यादा यौगिक बनाते हैं। तो यदि आपको वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी भी टॉपिक्स पर कोई भी परेशानी हो रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो आपको गूगल पर हमारी गूगल वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस। टेलीग्राम को सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस, वहाँ से हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पर महत्वपूर्ण PDF सेंड करते रहते हैं तो उनको पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार का लेटर, एप्लीकेशन या पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नहीं बन रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो पर वो प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।